हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट विजेंद्र शर्मा के बारे में। आप सभी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये और दिल्ली में रहकर कार्यरत हैं। इनकी पेंटिंग्स को अगर आप देखेंगे तो इनकी पेंटिंग एक अलग दुनिया को दर्शाती है। एक जादुई तरीके का आभास होता है इनकी पेंटिंग को देखकर। तो चलिए आज इन पर चर्चा करते हैं। समकालीन चित्रकार विजेंद्र शर्मा का जन्म 1962 में दिल्ली में हुआ था और इनकी कला को देखकर कई बार लगता है कि एक भ्रम संसार में हम प्रवेश कर चुके हैं। भ्रम की अनुभूति होती है और जहाँ पर सब कुछ मैजिकल नज़र आता है। इनके कार्य करने की तकनीक का यह एक अद्भुत कौशल है। अगर आप इनकी पेंटिंग को देखेंगे, एक पेंटिंग इन्होंने बनाई थी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर। उस पेंटिंग में चप्पलें बनी हुई हैं। तो उस पेंटिंग को अगर वो दीवार पर टंगी है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें चप्पलें चिपका दी गई हुई, इतना रियलिस्टिक बना हुआ है। लेकिन जब पास जाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये चप्पलें जो है पेंट की हुई हैं। तो एक अद्भुत कार्य इनका ऐसा है कि भ्रम पैदा होता है। अगर आप दूर से देखेंगे लगेगा कि कोई चीज़ वहाँ पे रखी है, कोई चीज़ खड़ी है, लेकिन सच में ये अपने हाथों से बनाते हैं। तो एक आश्चर्यचकित कर देती है इनकी पेंटिंग को देखेंगे अगर आप। और जब ये छोटे थे तो घर में कला का कोई माहौल नहीं था। इनके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। इन्होंने बचपन में दशहरे में बनने वाली सांझी कला को देखा और उसी से इनके मन में कला के प्रति उत्साह जगा था। बचपन से ही कला में इनका इंटरेस्ट था और सांझी कला जो रंग बिरंगी बनाई जाती है लोक कला से प्रेरित है, तो उसी को देखा करते थे। उसके बाद शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहाँ पर सारे विषय जो थे उनमें इन्हें कला विषय सबसे ज़्यादा पसंद था। और वहाँ पर ही अपनी कॉपी पर पशु पक्षी के चित्र बनाया करते थे। और शुरुआत से इनका 3 चीज़ों में रुझान था। पहला तो कलाकार बनना था, कलाकार तो इन्हें बनना ही था। और दूसरा सन्यासी बनना चाहते थे और तीसरा ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। तो आर्मी इन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनकी आँखें ख़राब थीं और बचपन से ही चश्मा लग गया था जल्दी ही इनके, तो इसलिए आर्मी ज्वाइन नहीं किया। और बाकी सन्यासी बनने के लिए इन्हें बड़े पे समझ में आया कि केवल भगवा रंग पहनकर कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। आध्यात्मिक होने के लिए अंदर के विचारों को विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये और पुलिस में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, पर पुलिस की नौकरी इन्होंने नहीं की थी और अंत में ये कलाकार बने। शुरू के दिनों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आज के समय में इनकी पेंटिंग बनने से पहले बिक जाती है। 12 करने के बाद इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया और अर्निंग के लिए इन्होंने काम भी किया। कुछ समय साइन बोर्ड पेंटर के यहाँ काम करते रहे और कभी कुछ समय के लिए बड़े बड़े पोस्टर जहाँ पर बनते थे वहाँ पर इन्होंने काम किया। कुछ समय के लिए बुक कवर्स वगैरह जहाँ पर बनते थे वहाँ पर इन्होंने काम किया। पोर्ट्रेट भी बनाते थे, तो इससे इनकी अर्निंग होती थी और अपने आप अपना खर्चा चलाते थे। और उसके बाद जो है फिर थोड़ा थोड़ा इनकी प्रसिद्धि भी होने लगी क्योंकि काम बहुत अच्छा था और धीरे धीरे इनका काम मैगज़ीन और अखबारों में भी छपने लगा था। तो उसके बाद किसी ने इनसे कहा, अगर तुम इतना अच्छा कार्य है, तुम्हारा काम है, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में एडमिशन ले लो। उसके बाद 1982 में इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में BFA में एडमिशन लिया और उसके 1986 में इनका BFA कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये मुंबई चले गए और वहाँ पर मुंबई के धारावाहिकों और फिल्मों में इन्हें खूब काम मिले थे और काम भी इन्होंने वहाँ पे किया था 2 साल रहकर। और पेंट करने की दक्षता, तकनीकी आत्मविश्वास, इनका जो एक स्किल था काम करने का, उससे इनको बहुत मदद मिली थी। और रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण विक्रम बेताल के लिए इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। महाभारत के लिए भी इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद फिर ये वहाँ से चले आए थे और दिल्ली आ गए थे और 1988 में इन्होंने MFA में दाखिला ले लिया था। उसके बाद MFA में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके विजेंद्र का जो काम करने का तरीका है, जो तकनीक है, वो रेनेशा काल की याद दिलाती है।
वहाँ के चित्रकारों की याद दिलाती है। इतना रियलिस्टिक काम इन्होंने किया है। इनके चित्रों में रंग बिरंगे मुखौटों में एक अजीब तरह का रहस्य भी मौजूद है। विजेंद्र की कलाकृतियों में मुखौटे पहले से ही काफ़ी केंद्रीय रहे हैं। विजेंद्र के एक चित्र में अगर आप देखेंगे तो एक चित्र है, आप पेंटिंग में देख सकते हैं, इसमें कोने में एक गठरी लटकी हुई है और इस गठरी में कुछ भी रखा हो सकता है, देखने से लगता है कुछ भरा हुआ लटका है और एक रंगीन धागा इस सफ़ेद गठरी को दीवार से संभाले हुए लटका है। कैनवास के शेष हिस्से में दीवार को माध्यम बनाकर लगभग एक अमूर्त चित्र की भाषा का इस्तेमाल किया गया है इसमें। विजेंद्र के चित्रों में अक्सर आधुनिक फैशनेबल जीवन की घुटन भी पहचानी जा सकती है। आधुनिकता को भी इन्होंने इसमें दिखाया है और इनकी पेंटिंग में जो आकृतियां बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, पेंटिंग में प्लास्टिक के किसी बैग में बंद हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये घुटन महसूस कर रही हैं। चित्रकार का जो यह कार्य है इसको देखकर हम कह सकते हैं यथार्थवाद तथा अति यथार्थवाद को दर्शाता है। विजेंद्र के चित्रों में इंद्रियता भी है। इनकी चित्रों की जो आकृतियां हैं वो त्रिभंग मुद्रा में नज़र आती हैं। इनके चित्रों में योग तथा भोग दोनों के भाव नज़र आते हैं। और विजेंद्र जब छात्र थे तो पेंटिंग को अच्छी तरह फ्रेम कराना बस इनका एक सपना था। इनको बहुत अच्छा लगता था अच्छी फ्रेमिंग कराना अपनी पेंटिंग में, लेकिन इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने अपनी इतना मतलब कला में इतने गुणवान थे कि अपनी पेंटिंगों में खुद ही फ्रेम को कलर से इन्होंने फ्रेमिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप इनकी पेंटिंग में देखेंगे अच्छे जो फ्रेमिंग दिखाई पड़ते हैं वो ये खुद ही कलर ब्रश से बनाते हैं और ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग फ्रेम है। विजेंद्र पोर्ट्रेट की कला में भी बहुत दक्ष हैं। कॉलेज में पढ़ते हुए इन्होंने मकबूल फ़िदा हुसैन का एक अद्भुत पोर्ट्रेट बनाया था और इस पोर्ट्रेट को खूबियाँ देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है और इस ग्लास को इस चित्र को देखने से होठों के डिटेल्स भी एक अलग पेंटिंग का हिस्सा नज़र आने लगते हैं। तो ये जो इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था वो कॉलेज के टाइम में बनाया था और 1993 में ये जब मकबूल फ़िदा हुसैन से पहली बार मिले थे तो ये पोर्ट्रेट लेकर गए थे और हुसैन साहब को दिखाया था। हुसैन साहब ने इनका पोर्ट्रेट देखकर कहा था मैंने ज़िंदगी में ऐसा पोर्ट्रेट कभी नहीं देखा और इनको ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद है, विजेंद्र जी को भी और एम.एफ. हुसैन को भी ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया था। उसके बाद एक अंबानी ग्रुप की तरफ से एक एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पर इन्होंने विजेंद्र जी ने ये एम.एफ. हुसैन का पोर्ट्रेट लगाया था और टीना अंबानी ने इनसे पूछा था कि इसको कितने में सेल कर रहे हैं, तो विजेंद्र जी ने कहा था नॉट फॉर सेल, इसे मैं बेच नहीं सकता। तो उन्होंने फिर भी कहा था कि इसकी कुछ तो कीमत लगाइए, तो विजेंद्र जी ने कहा था इसको मैं बेचूंगा नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तब मैं इसका 1 करोड़ और 12.5 लाख वेट करके इन्होंने इसकी कीमत लगाई थी, लेकिन बेचना नहीं था। फिर भी लोग खरीदार आए थे इनकी पेंटिंग इसको ख़रीदने के लिए, लेकिन इन्होंने इसे बेचा नहीं था क्योंकि इनके कॉलेज टाइम का काम था और इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है ये। उसके बाद एक और इनके जीवन में घटना हुई थी। राष्ट्रपति भवन में 2006 की बात है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी थी और उसका उद्घाटन करने के लिए कलाम साहब आए थे। तो इनॉग्रेशन हो चुका था और सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी, इनकी भी पेंटिंग रखी हुई थी। तो कलाम साहब को लगा कि पेंटिंग को भी खोलना है क्योंकि इनकी पेंटिंग जो बनी हुई थी वो एक ऐसी बनाई थी रियलिस्टिक, तो मैंने आपको बताया, आप देख भी चुके हैं इनकी पेंटिंग को। तो उस पेंटिंग में कपड़ा जैसा बना था और ऐसा लग रहा था वो धागे से बंधी हुई है। तो उन्होंने खोलने की कोशिश की कलाम साहब ने, तब एकदम से उनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि वो पेंटिंग थी, पेंट का किया हुआ था। तो उसके बाद एकदम आश्चर्यचकित रह गए थे। वहाँ पर फिर पूछा किसने बनाया, फिर इनका परिचय हुआ था कलाम साहब का विजेंद्र जी से। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर इनको बुलाया गया था पोर्ट्रेट बनाने के लिए कलाम साहब का। तो विजेंद्र जी ने जो है पोर्ट्रेट भी बनाया है कलाम साहब का। प्रणब मुखर्जी का भी पोर्ट्रेट बनाया है और कलाम जी ने जो है एक पेंटिंग भी इनसे खरीदी है, विजेंद्र जी से बनवाई थी और एक पेंटिंग वहाँ राष्ट्रपति भवन के लिए ही खरीदी थी।
तो उसके बाद इन्होंने एक और भी एक कॉलेज के टाइम में इन्होंने वाच 1990 पेंटिंग बनाई थी 1990 में। तो उसमें वेस्टर्न आर्टिस्ट बनाए हैं, गोल मेज बनाई है और उसके किनारे किनारे वो आर्टिस्ट बने हैं। उसको देख के लगता है जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट का काम हो। तो वो अभी कॉलेज ऑफ आर्ट में रखी है और उस पेंटिंग उस मतलब वहाँ पर रखी हुई है। और उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदार आए थे, पर इन्होंने वो पेंटिंग भी नहीं बेची थी। और एक बार ये जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी एक इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, पोर्ट्रेट बाय विजेंद्र, आप पेंटिंग में देख सकते हैं। तो ऐसा पोर्ट्रेट है कि दोनों तरफ से वो उल्टा नज़र आता है, इधर से भी देखेंगे तब भी उल्टा है, उठा के रखेंगे उधर से तब भी ये उल्टा ही नज़र आता है। तो वहाँ पर रखा हुआ था, उनके कॉलेज में प्रिंसिपल ने कहा था कि इसको विजेंद्र इसको सीधा रखो। दोनों तरफ से उन्होंने उठा के रखा लेकिन उल्टा था, तो देख के वो भी एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे। फिर इस पोर्ट्रेट जो इन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग, उसमें साहित्य कला परिषद की तरफ से इनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं विजेंद्र शर्मा। आप इनके काम को देख सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। जिस आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम आप नीचे लिखिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कलाकार के साथ। अभी तक के लिए इतना ही।